न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी बाकी जगहों की तरह, देश के बाकी जगहों की तरह एलपीजी के जो गैस सिलेंडर्स की आ, जो एक तरह से हम कह सकते हैं क्राइसिस तो अभी है नहीं, लेकिन एक र्यूमर जैसे फैला हुआ है कि शॉर्टेज हो जाएगी। अब उससे उससे जम्मू के लोग भी पैनिक में हैं, जो कंज्यूमर हैं यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर्स के, वो थोड़ा पैनिक में है। और इसलिए एलपीजी के जो एजेंसीज हैं, जहाँ से जो डिलीवरी स्टेशन हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। हालांकि जो गवर्नमेंट है, कल भी हमने सतीश शर्मा जो कि मिनिस्टर हैं फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास 19 दिन का एडिकेट स्टॉक है यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर्स का। इसी तरह इसी के साथ साथ जो ऑयल है, चाहे डीजल हो पेट्रोल है, उसकी कोई भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं पैनिक में आ गए हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि अगर जंग, ईरान इसराइल जंग जारी रही बड़ी, तो उससे और ज़्यादा जो क्राइसिस है बढ़ सकते हैं। इसलिए लोग स्टॉक भी करने लगे हैं, एडवांस में स्टॉक करने लगे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज है, तो उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसी से जुड़ी एक और खबर है कि देखिए, अब एलपीजी गैस सिलेंडर्स की हो सकता है कल क्राइसिस हो 15-20 दिन के बाद, अगर तो उससे पहले जो लोग हैं वो अब इंडक्शन कुकर्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो और इंडक्शन कुकर से क्या हो रहा है कि अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो आपका एलपीजी को ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, गैस सिलेंडर्स को। तो इंडक्शन कुकर्स का जो सेल है वो बहुत बढ़ गया है, उनकी डिमांड बढ़ गई है। हालांकि उनकी डिमांड तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन उस हिसाब से जम्मू के मार्केट्स में वो अवेलेबल नहीं है। उनके ऑनलाइन भी अब उनकी जो है डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो इंडक्शन कुकर्स जो हैं उनको, उस पर आज हमारी स्टोरी रहेगी कि किस तरह से इनकी सेल बढ़ी है और एक एलपीजी का अल्टरनेटिव बन के ये उभरा है। और उससे जो दुकानदार है जो उसकी सेल करते हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये भी एक खबर आज हमारी यहाँ पे रहेगी। इसी से जुड़ी है कि शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से भी एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। जो ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग इसमें हो रही है एलपीजी गैस सिलेंडर्स की। और कई लोगों ने तो जो एक प्रोटोकॉल होता है, एक लॉ होता है कि एक सिलेंडर या दो सिलेंडर रखने, उससे ज़्यादा सिलेंडर अपने पास रखे हैं। और दुकानदार भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, गैस एजेंसी भी फ़ायदा उठा रहे हैं। उसी के खिलाफ आज इनका प्रोटेस्ट है। ये बड़ा इशू है। इसके साथ साथ जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो बड़ी खबरें हैं, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, वो आज कठुआ जा रहे हैं। वहाँ पे वो कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे और हमारे जो रिपोर्टर हैं वो कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। जो हालात हैं इस वक्त के बने हुए हैं, चाहे ईरान इसराइल इशू पे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे जिस पर अभी अटैक हुआ था, उस पर भी हमारे रिपोर्टर उनसे बात करेंगे। तो ये भी एक खबर रहेगी, हमारे रिपोर्टर उनसे बात करेंगे। इसी के साथ साथ सांबा से भी एलपीजी गैस सिलेंडर्स और जो बाकी चीज़ें हैं उस पर टीमें बनी हैं, वो जगह जगह मॉनिटर कर रही है, मार्केट में जा रही है, इंस्पेक्ट कर रही है। उस पर भी आज हमारी नजर रहेगी। रामबन में जो है ईरान में कई स्टूडेंट हैं रामबन से ताल्लुक़ रखने वाले, वो वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं। तो उनकी फैमिली से हमारे रिपोर्टर बात करेंगे, क्योंकि ईरान में कई जम्मू कश्मीर के कई बच्चे स्ट्रैंडेड हैं और उसी में रामबन से भी ताल्लुक़ रखने वाले कई बच्चे हैं। हालांकि अब जो ये बच्चे स्टैंडर्ड बच्चे हैं उनके कल से भारत वापस आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उनके जो वालिदैन हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो यहाँ से फंसे हुए हैं, खासकर कश्मीर वैली में तो बहुत ज़्यादा ईरान में स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले। लेकिन जम्मू डिवीज़न में भी, जिस तरह मैंने कहा, रामबन हो, डोडा हो, भद्रवाह, पूंछ, राजौरी जैसे अजला से बहुत लोग वहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ाई के लिए जाए हैं। तो रामबन से हमारे रिपोर्टर इस पर नज़र रखेंगे। इसी के साथ साथ उधमपुर की अगर आप बात करें, उधमपुर हो, चाहे पूंछ हो, चाहे राजौरी हो, चाहे बाकी अजला हो, वहाँ से भी जो हमारे रिपोर्टर हैं वो बिजली, पानी, सड़क और बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं जो आम लोगों के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ हैं और जिस पर लोग जो हैं अपनी तरफ से एक कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, उस पर वो नज़र रखेंगे। और सरकार की तरफ से क्या क्या इन शिकायतों का, इन इश्यूज़ को
एड्रेस किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।